एवरीवन एंड एवरीवन, ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स लिखते समय स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों स्पेलिंग्स में से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। The truth is that both the spellings are absolutely correct. The only difference is that both the words have different meanings. तो क्या है वे डिफरेंट मीनिंग्स इन दोनों वर्ड्स के, चलिए समझते हैं इस लेसन के थ्रू। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वर्ड्स ऑफ विजडम। Everyone is a single word because it is one single spelling. For example, everyone is my friend. Don't believe on everyone. While just opposite of it, everyone is a phrase. Phrase किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला करके एक न्यू वर्ड बनाया जाता है और उसका मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो एवरीवन जो है वो एवरीवन से बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है, तो इस वजह से ये एक फ्रेज है। एग्जाम्पल, एवरीवन इन माई क्लास इज माई फ्रेंड। Everyone in this world is not trustworthy. Next, everyone is an indefinite pronoun. Indefinite pronoun indicate करता है unspecified और unidentified nouns को, यानी वो सारे nouns जो कि क्लियर नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली किसकी बात की जा रही है, उन सबको, उन सारे नाउन्स की जगह जिन प्रोनाउंस का यूज़ होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो एवरीवन क्लियरली इंडिकेट नहीं करता है किसकी बात हो रही है एग्जैक्टली, इसलिए इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन विल गैदर ऑन द ग्राउंड राइट नाउ मीन्स टू से एवरीवन, एवरीवन में उनमें कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ ग्रुप हो सकता है, इसलिए वो क्लियर नहीं है, इसलिए लेकिन सबके लिए बोला गया है, तो इस वजह से एवरीवन जो है यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट वन, जस्ट कॉन्ट्ररी टू इट, एवरीवन इज एन एम्फेटिक एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज एम्फेटिक एडजेक्टिव? जैसे कि हमने अर्लियर बताया, दो वर्ड्स को मिला करके जब एक नया वर्ड बनाया जाता है वो फ्रेज होता है। तो ये फ्रेज एक्जैक्टली एवरीवन बना कैसे है? जो एवरी है वो हमारा एक एडजेक्टिव है, ओके, जबकि जो वन है वो हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वो हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। तो एवरी वन यानी एवरी और वन को मिला करके ये एक पूरा का पूरा एक न्यू मीनिंग बताता है, यानी कि जब एवरी वन यानी कि ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि एम्फेटिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एम्फेटिक का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस द एडजेक्टिव of a noun in a very strong way. तो everyone is an emphatic adjective, यानी कि जब नाउन की कोई भी एडजेक्टिव शो की जाती है और बहुत ही उस पर जोर दे करके उस एडजेक्टिव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से शो करते हुए, क्लियरली दिखाते हुए जब बात की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवरी वन का यूज़ करते हैं। एवरीवन फ्रॉम द क्लास विल गैदर ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस लाइन में क्लियरली एवरीवन फ्रॉम द क्लास यानी क्लास के हर स्टूडेंट को एंड टीचर भी टू से उस क्लास के अंदर उस वक्त जो कोई भी पर्सन बैठा है उसको बुलाया जा रहा है ग्राउंड में, यानी क्लास के हर मेंबर को
इंडिकेट करके, क्लियरली इंडिकेट करके बुलाया जा रहा है ग्राउंड में। और उसको यहाँ पर जब एवरीवन बोला गया तो दैट मीन्स टू से लगभग सबको ही बुलाया गया। लेकिन अगर बाई चांस कोई रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली पॉइंट आउट करके बताया गया है कि क्लास के अंदर जो कोई भी मौजूद है वो ग्राउंड पर पहुँच जाए। नेक्स्ट वन, everyone refers to all the numbers of the group। यानी कि यहाँ पर अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि जो एवरीवन जो होता है वो ग्रुप के सारे मेंबर्स को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इन द स्कूल वॉज हैप्पी टुडे, यानी स्कूल में जितने भी लोग थे वो आज बहुत खुश थे, यानी कि सारे के सारे लोगों की बात की जा रही है। जबकि everyone is referred to each member of the group, जबकि everyone जो होता है उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को, अलग अलग मेंबर को पॉइंट आउट करके, क्लियरली पॉइंट आउट करके बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, everyone in the class made me happy today, यानी क्लास का जो भी प्रत्येक मेंबर था, वी कैन से कि एफ क्लास का हर एक स्टूडेंट जो था उसने आज मुझे खुश किया, यानी कि आई वॉज हैप्पी फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास टुडे। नेक्स्ट वन, एवरीवन इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो एवरीवन होता है वो साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरीवन के साथ कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, जबकि एवरीवन इज ऑफन फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, जबकि एवरीवन जो होता है वो अक्सर साथ में प्रपोजिशन लेता है उस ग्रुप को एग्जैक्टली शो करने के लिए, यानी कि उस नाउन को, उस कलेक्टिव नाउन को शो करने के लिए वो अक्सर प्रपोजिशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन ऑफ यू इज क्लोज टू माई हार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू कोई भी एक ग्रुप है, ओके तो यहाँ पर और एवरीवन उन ग्रुप के प्रत्येक हर एक मेंबर हैं, ओके तो इसको शो करने के लिए हमने बीच में ऑफ जो कि एक प्रेपोजिशन है उसका हमने यूज किया। इन द सेम वे, एवरीवन फ्रॉम योर फैमिली इज इनवाइटेड, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो जो कि एक अपने आप में एक ग्रुप है, ओके उसको शो क्लियरली शो करने के लिए हमने प्रेपोजिशन पर यूज किया। ओके तो एवरीवन यानी कि फैमिली के प्रत्येक मेंबर की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है और इसके लिए उसने प्रेपोजिशन की हेल्प ली अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें एवरीवन का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें एवरीवन का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, एवरीवन कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद एवरीबॉडी। ये बहुत ही बड़ी पहचान है, बहुत इजी पहचान है कि किस जगह पर हमें एवरीवन का यूज़ करना है और किस जगह पर एवरीवन का यूज़ करना है। एवरीवन जो होता है वो एवरीबॉडी के साथ आसानी से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन विल ब्लेम हिम ओनली, एवरीबॉडी विल ब्लेम हिम ओनली। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दोनों की ही वर्ड्स हैं, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, दोनों ही रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, जबकि एवरीवन कैन बी सब्सटीट्यूटेड विथ ईच, जबकि एवरीवन जो होता है क्योंकि एक प्रत्येक मेंबर को शो करता है तो इस वजह से ये ईच के साथ रिप्लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, everyone of you will choose a slip and perform his or her part। यहाँ पर एक मेन बात हमको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एवरीवन जो है वो ईच के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता और ठीक इसी तरह से एवरीवन वो एवरीबॉडी के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता।
Let's see one more example. Each one of you will choose a slip and perform his or her part. Next one. Everyone can not add the word single. ये एक बहुत ही इजी पहचान है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमें एवरीवन का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें एवरीवन का यूज़ करना है. I know everyone single student of my class by his or her name. यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरीवन के साथ ये जो वर्ड सिंगल यूज़ हुआ है ये एक ऑकवर्ड कंडीशन दिखा रहा है, तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है. इन द सेम वे, जबकि एवरीवन कैन ऐड द वर्ड सिंगल, अगर हम एवरीवन के साथ सिंगल वर्ड ऐड करते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है. आई नो एवरी सिंगल वन स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास बाय हिज और हर नेम. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरी के साथ जब हमने सिंगल ऐड किया है तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है. आई नो एवरी सिंगल वन स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास बाय हिज और हर नेम. यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने एवरी वन तो यूज़ किया है, लेकिन नाउन जो है हमारा प्लूरल ही होगा, यानी प्लूरल इन नंबर ही यूज़ होगा, तो क्योंकि वो एक ग्रुप को शो कर रहा है. तो ये क्लियर पहचान है कि हम या एवरीबडी के साथ सिंगल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जबकि एवरीवन के साथ हम सिंगल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल टू अंडरस्टैंड. एवरीवन एंड एवरीबडी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. अब यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एवरीवन और एवरीबडी जो है वो अभी तक हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि पूरे के पूरे ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि काफ़ी लोगों की बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है इसलिए ये प्लूरल नंबर है. ये एक्चुअली प्लूरल नंबर नहीं है, ये एक सिंगुलर नंबर ही है, क्योंकि एक्चुअली एवरीवन जो है एक ग्रुप को एग्जैक्टली दिखा रहा है. जो एवरीवन या एवरीबडी होता है वो एक ग्रुप को दिखाता है. ओके, इट्स वन अ सिंगल ग्रुप. ओके, ये ग्रुप जो ज़रूर है इसमें काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो सिंगल है. हमें ये भी ध्यान रखना, की वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इसमें प्रोनाउंस हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको ध्यान लिखते समय हमें ध्यान देना है कि वो सिंगुलर होनी चाहिए. जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं एवरीवन मस्ट फिल हिज और हर फॉर्म वेरी केयरफुली. यहाँ पर हमने एग्जैक्टली देयर का यूज़ नहीं किया. यहाँ पर जो एरर है उसमें आपको यहाँ पर रिप्लेस करके शो किया जा सकता है कि एवरीवन मस्ट फिल देयर फॉर्म वेरी केयरफुली. लेकिन क्योंकि एवरीवन एक सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए हम हिज या हर का यूज़ करेंगे, ना कि देयर का यूज़ करेंगे. इन द सेम वे, एवरीबडी इज इनोसेंट हियर. यहाँ पर भी हमने देखा कि एवरीबडी आर नॉट इनोसेंट का यूज़ नहीं किया. एवरीबडी इज नॉट इनोसेंट इन दिस वर्ड, सो बी केयरफुल. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो एवरीबडी है उसके साथ हमने सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया, ना कि प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि एवरीबडी जो है काफ़ी लोगों को तो शो करता है लेकिन वो एक ग्रुप को एग्जैक्टली शो करता है. एवरीवन ऑल्सो पॉइंट्स आउट अ सिंगुलर नाउन. ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जब भी हम एवरीवन यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली एक ही पर्सन को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन की बात बनती भी नहीं है. यहाँ पर हम वैसे भी एवरीवन इन दिस वर्ड इज़ नॉट इनोसेंट, सो बी केयरफुल. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमने इज़ यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि एवरीवन सिंगल प्रोनाउन को ही इंडिकेट करता है. सो लेट्स हैव अ रिकैप. In this way, we understood that everyone is a single word. In the same way, everyone
It is an indefinite pronoun and everyone. It is an emphatic adjective. Everyone can be replaced with everybody, while everyone will be replaced with each. Everyone must never be misunderstood. It must never be misunderstood as plural because it is only a singular pronoun. Most important, everyone indicates all the members of the group. While everyone indicates each member of the group. These are basic differences between the usage of everyone and everyone. Hope the lesson is very clear to you. Thank you. Happy learning.